कहीं खुले कमल कहीं चले साइकिल, भाई चले साइकिल, वाह भाई वाह। कहीं खिले कमल कहीं चिले साइकिल, भाई खिले साइकिल। वही के सरकार बनी जय जीती जनता के दिल, बोला हाय रे। हम इस वक्त है पतित पावनी मां गंगा की गोद में बसे चंदौली जिले में। वो चंदौली जहां पर मुगलसराय भी है, वो मुगलसराय जहां पर कोयले की मंडी है और जिस कोयले ने काले माफियावाद को भी यहां पर जन्म दिया। वो चंदौली जहां से पूर्व मुख्यमंत्री पंडित कमलापति त्रिपाठी की सियासत भी चमकी। वो चंदौली जहां से इस वक्त रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राजनीति का ककहरा सीखा। वो चंदौली जहां से इस वक्त भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे सांसद हैं। तो आखिर चंदौली के लोग क्या सोचते हैं और गंगा किनारे बसे ये वोटर क्या सोच रहे हैं इस बार के चुनाव में, इनका मन और मिजाज क्या है, ये जानने के लिए आपको आज हम चंदौली में कहानी सुनाते हैं वोटर गंगा किनारे वाली। गंगा मैया ना जाने कितनों को तुमने तारा, कितनों को तुमने तारा। पाप नाशनी मोक्षदायिनी जग कल्याणी माँ, पाप नाशनी मोक्षदायिनी जय कल्याणी माँ। नमामि हर हर गंगे, नमामि हर हर गंगे, नमामि हर हर गंगे, नमामि नमः पार्वती पते हर हर महादेव। तो गंगा की गोद में शिव के उद्घोष से वोटर गंगा किनारे का शो हम ये शुरू कर रहे हैं और मिजाज जानने के लिए लोगों से बात करने की भी कोशिश करते हैं। तो इस बार होली भी बा जी और चुनाव भी बा, तो का लगत बा ये बात के रंग लगी, लाल हरा वाला लगी कि भगवा फैल रही, कौन सा रंग पड़ी, कौन चटक बा? किसी का झंडा नीला है तो किसी का झंडा लाल है। इस झंडे को रोक सके वो कौन माई का लाल है। ये भगवा का रंग है, चढ़ चुका है और इस बार भगवा की होली फिर खेली जाएगी। वही है, एकदम भाजपा है, क्योंकि विकास का गंगा ही बह चुका है इस 5 सालों में। अरे हर तरह से आप देख रहे हैं, बनारस का रूप रंग चेंज हो गया है। आप अपने पीछे देख सकते हैं, इधर देख सकते हैं। चंदौली में का बा ये पूछा दूंगा। मैं चंदौली में बताना चाह रहा हूँ, डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे कैबिनेट मंत्री हैं। उनके दिशा निर्देश पे 6 अंडरपासेस, एक छिमिया का पुल, एक इतना बड़ा वो चंदौली का पुल हुआ करता था जिसपे आए दिन मैं पिछले बचपन से लेकर के इतना बड़ा हो गया हूँ उस पुल की राजनीति को देखते देखते। लेकिन अगर किसी ने बनवाने का काम किया वो सिर्फ डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने किया। देखिए, यूपी में यही है कि आप यहाँ पे जब यूपी में ये जहाँ हम लोग स्थित हैं, हाँ। चंदौली हो, बनारस हो या उत्तर प्रदेश का कोना हो, कोने कोने में क्या है, जब कोरोना आई थी तो लाश थी, जब ये गंगा माँ में लाश बह रही थी, लोगों को इतना परेशानी हुई, इतना इस भारतीय जनता पार्टी के सरकार में इतनी परेशानी हुई। आपको बता दूं, आने वाले बहुत सारी सरकारें आई और चली गईं और अभी भी आएंगी, लेकिन मुझे नहीं उम्मीद है कि इतना जितना परेशानी जनता को इस सरकार में उठाना पड़ा है। समय अखिलेश आएंगे। अखिलेश आएंगे? उरी काहे भैया? भैया हम जो है गरीब आदमी हैं, हम कोई नेता नहीं है। हमारा जो है भाजपा राज में जमीन एक छीन गई, मेरा लड़का को जेल हो गया, भैया के पास भी गए थे, वो कल पे थे, लड़का भी फंस गया, जमीन भी उधर चली गई। तो का लगत हुआ अखिलेश ही है तो हाँ। ये कानून व्यवस्था हो जाए। कानून व्यवस्था फिर से। का नाम बा अपना? राम दुलारे साहनी। राम दुलारे साहनी। तो भैया हमारे साथ सांसद जी के प्रतिनिधि भी हैं केंद्रीय मंत्री के, उनसे भी जान लेते हैं। देखिए, टोपी पहन लेने से कोई महात्मा गांधी तो हो नहीं जाएगा। बताइए, टोपी पहन लेने से कोई महात्मा गांधी नहीं हो सकता। हम परिवारवादी या तमचावादियों से क्या उपेक्षा कर सकते हैं? उनको तो दिखाई नहीं दे रहा है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर धाम, उनको तो दिखाई नहीं दे रहा है अयोध्या श्री राम मंदिर का निर्माण। पार्टी का निर्णय सर्वमान्य है। ये भारतीय जनता पार्टी या ये पूरे देश की पार्टी है। इसमें
किसान नेता माननीय राजनाथ सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं, मुख्यमंत्री हो सकते हैं, गृह मंत्री हो सकते हैं, रक्षा मंत्री हो सकते हैं, इसमें बंगारू लक्ष्मण जैसे सामान्य कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकता है, स्वतंत्र देव सिंह पटेल भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हो सकता है। जो संभव है ये भारतीय जनता पार्टी में संभव है कि आप सांसद का भी प्रत्याशी बन सकते हैं और विधायक का भी प्रत्याशी बन सकते हैं। जो राम को लाए हैं वो राम को हम लाएंगे हम लोग। क्या नाम बात है? राहुल सिंह पटेल युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष। राहुल सिंह भी कह रहे हैं जो राम को लाए, गुरु जी कह रहे हैं राम को जो लाए हैं उनको लाएंगे। या इसमें कोई दूर नहीं है। अच्छा। ये क्लियर है कि पूरा 10 तारीख को पूरा भगवा मैं ही दिखेगा पूरे उत्तर प्रदेश में। शासन बढ़िया है। शासन किशन जी ने सपने में भी आके कहा तोहार नाम कन्हैया विवाह, अखिलेश जी किशन जी सपने में भी अखिलेश जी कहते आए थे तोहार नाम कन्हैया विवाह, कन्हैया यादव विवाह, तू कहा तू के तो वही से न कहते हैं कि हाँ मथुरा का बारी है। अच्छा है बाकी है तो कौन मथुरा बनाई? अरे जोगी जी बने हैं, मोदी जी बने हैं, और क्या बनाई? तू तो बिल्कुल। आप क्या नाम, आपको क्या लगता है? आप यूथ भी हैं, युवा के नहर से आप बताइए। मेरा नाम उत्तम पटेल है और मैं जहाँ तक मानता हूँ कि मुगल सराय विधानसभा 380 से मैं छब्बू पटेल जी को जिताऊंगा। जो कौन है? ये कांग्रेस से इस बार इनको टिकट मिला है और कांग्रेस की एंटी हो गई वोटर गंगा किनारे में। और जैसा कि अभी देखिए साधना सिंह का टिकट काट लिया गया भाजपा से, वो इसलिए काट लिया गया है जैसा कि एक पटेल बस्ती में हमारे 3 बिजली के खंभों के लिए हमने उनकी तरफ कितनी बार गया, ये आवेदन पत्र देख लीजिए उनका। ये दिनेश जी का त्योहार मामला बा का हम लोग पटेल बस्ती के तो पहले बता दे के माहौल बा, फिर तू अपनी कहानी। कांग्रेस पार्टी के। अरे बाप रे, का पटेल वटेल चक्कर में हम लोग को साधना सिंह गए थे, कुछ काम नहीं हुआ सर, तो हम क्या करें, वंचित मिला हम लोग को भाजपा सरकार में। हम लोग छब्बू पटेल को वोट देना चाहते हैं मुगल सराय विधानसभा। विपक्ष कहा हुआ कि कांग्रेस के तो पहले अपना जो है जमानत बतावे के पड़ी, ऐसी बात कहा? नहीं ऐसी बात है, लोग कहने के लिए तो झूठी बातें बहुत कह रहे हैं, लेकिन हकीकत में देखा जाए हम लोग मुगल सराय विधानसभा के रहने वाले हैं, लेकिन हम अपने क्षेत्र की बात कर रहे हैं। इस समय छब्बू पटेल मुगल सराय में कांग्रेस का परचम लहराएंगे और प्रियंका गांधी के हाथों को मजबूत करके दिखाया जाएगा। अच्छा गुरु, तू पूरा भौकाली मूड में बा बिल्कुल, तो हार बतावा का भौकाल एक बार के भौकाल टाइट बा? हमार भौकाल टाइट हुई कांग्रेस। अरे का नाम बा तुम्हार? मोहम्मद नसीम। तो नसीम भाई कांग्रेस का है, साइकिल नहीं दौड़ेगी का इस बार? अरे हमारी राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस, हम हमेशा उसके साथ चलते हैं, आज भी चलेंगे। अच्छा तो फिर कांग्रेस से। गुरु ये कांग्रेस गावत हुआ, पंजा जोर लगावत हुआ, भगवा फहरावत हुआ, तू कहा तो टोपी देख के तुम समझ गई गुरु, तो फिर मन की बात भी पूरी कहानी क्या बात है कहानी पूरी करता फिर। सबका गणित फेल है, सबका गणित फेल है, गोलू नहीं अकेल है, सूजाबाद डोमरी का गोलू बनारा फेल है। वाह भाई वाह। तो कौन, तो फिर सबकी सब सीटें? अरे अखिलेश माननीय जी का सरकार बन रहा है, इसमें कौन रोक रहा है? क्या नाम है आपका? आप भी युवा हैं, युवा क्या सोच रहा है चंदौली का इस बार? इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है पूरी बहुमत के साथ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ अच्छा नहीं किया है। अच्छा। युवाओं के लिए, अच्छा। छात्रों के लिए, छात्रों की साल भर की पढ़ाई भी बर्बाद हो चुकी है। क्या नाम हो गई? सत्यम श्रीवास्तव। अच्छा। एक नाम और भी है, हम कोशिश करते हैं उस पर भी चलने की और वहाँ पे भी बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? चंदन वर्मा। चंदन, क्या लग रहा है इस बार माहौल? इस बार माहौल बाबा जी का है, योगी जी का। अच्छा, काहे? क्योंकि अभी तक जो है कि जब से हमने देखा है और सबसे अच्छा जो है कि कार्यकाल बीजेपी का ही चल रहा है। अच्छा। और शिक्षा को लेकर के देखा जाए या फिर युवाओं में जो अध्यात्म का जो विश्वास बना हुआ है श्री राम जी को लेकर। पहले लोग अध्यात्म नहीं मान रहे? बिल्कुल मान रहे थे। अगर मान रहे थे तो फिर जो है कि बाकी अदर जो पार्टियां हैं वो क्यों मानने से पीछे हट रहे हैं? उनको नहीं हटना चाहिए। हटना नहीं चाहिए उनको। हम कुछ और भी लोगों से बात कर लेते हैं। गुरु जी, क्या लग रहा है इस बार? आप लोग तो चूंकि चंदौली को बहुत बढ़िया तरह समझते होंगे, यहीं रहते हो, क्या लग रहा है इस बार माहौल? इस बार बाबा जी का माहौल है। बाबा जी का क्या है? बाबा जी का माहौल है, गुंडों माफिया के खिलाफ इन्होंने बहुत कार्रवाई की है। अच्छा। उत्तर प्रदेश में माफिया राज हो गया था। हाँ। इसीलिए बहुत बेहतर है माहौल। किसके लिए? समाजवादी पार्टी के लिए। समाजवादी पार्टी के लिए। देखा तो दूसरी नाव में भी जोर बराबरी का है। अब हम जो है यहाँ पर आम तौर पर
जो जर्नलिज्म कर रहे हैं उनसे बात कर लेते हैं। पहले हमारे साथी हैं नितिन, उनसे हम बात कर लेते हैं। आपसी लड़ाई यहाँ बहुत कसमकस की है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में सीधी लड़ाई है, कहीं कहीं कांग्रेस भी अच्छी लड़ रही है। रोजगार को लेकर के जो उनकी मांगे हैं वो अगली सरकार पूरी करेगी और इस दृष्टिकोण से देख रहे हैं। तो राजनीतिक समीकरण देखा जाए और जातिगत समीकरण देखा जाए तो चंदौली निश्चित तौर पर इस समय हॉट सीट बनी हुई है और चंदौली की चारों विधानसभाओं पर सीधी लड़ाई दिखती नजर आ रही है। 55 सीट पहले राउंड में हम पाएंगे और दूसरे में रिकॉर्ड मतों से हमको रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे, ये कहना है इनका। काउंटर दोनों अब बिल्कुल छोड़ संक्षेप में अपना अपना काउंटर करिए। देखिए, राम इस जग में पहले आए थे या भारतीय जनता पार्टी इस जग में पहले आई थी? राम इस जग में पहले आए थे या भारतीय जनता पार्टी इस जग में पहले आई थी? कब तक आप लोग इस तरह जात और धर्म पे वोट लीजिएगा? कब तक इस तरह जनता को मूर्ख बनाने का काम करिएगा? आपको मैं बता दूं, इस समय आप मेरी बात सुनिए आगे, पहले भैया आए मेरी बात सुनिए। ये जात धर्म को बांटने वाली पार्टी है। टीवी चैनल के माध्यम से मैं ब्राह्मण हूँ, इन लोगों ने मैं ब्राह्मण हूँ। यादव और मुसलमान करके इन लोगों ने अपने पार्टी में इतना मुसलमानों को पिटवाया कि आज यादव इन लोगों के बीच में मुसलमान जाने को तैयार नहीं। समाज का हर गरीब गुरबा, समाज का हर अगड़ा पिछड़ा समाजवादी पार्टी के पक्ष में है। क्यों ये चाहते हैं कि हूटर हो शूटर हो, जब हमारी सरकार बने ये लूटे, ये लूट खसोट करे। कोर्ट के लीडर देश में न्यायपालिका का सबसे बड़ा महत्व है। हम लोग न्यायपालिका का दिल से सम्मान करते हैं। हम लोग न्यायपालिका का दिल से सम्मान करते हैं और न्यायपालिका ने जो निर्णय दिया है, न्यायपालिका का सम्मान करते हुए सपा सरकार में 400 से ऊपर दंगा हुआ, उसकी जवाब ये सपा सरकार भी जिस तरीके से डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे और जिस तरीके से उनकी पूरी टीम, एक एक मंडल अध्यक्ष, एक एक पन्ना प्रमुख, एक एक कार्यकर्ता जिस तरीके से लग लपट करके मैं बता दे रहा हूँ विकास के इतने कच्चे चिट्ठे हैं कि आरटीआई के थ्रू भी अगर आप मांगेंगे तो आपकी जुबान नीचे हो जाएगी। भैया इन लोग का टिकट क्यों काट? भारतीय जनता पार्टी ने मेडिकल कॉलेज दिया, बोलने नहीं देंगे। अगर ये ईमानदार है तो बोलिए चुप रहने के लिए। ईमानदार है तो बोलिए ऐप देखा है, हुनर को नहीं देखा। ईमानदार है तो बोलिए चुप रहने के लिए। लोग भारतीय सदैव ऐप निकालते हैं। ये बोलिए पहले चुप रहे। इनकी सच्चाई हम बता रहे हैं। अब सुनिए भैया, अब सुन लीजिए। अरे क्या बोले, कुछ गंगा जी में अब बोल 1 मिनट भैया। जो काम नहीं करता वो सिर्फ चिल्लाता है, जो नकारा होता है ना वो सिर्फ रोता है। पढ़ने वाला लड़का, सुन लीजिए, पढ़ने वाला लड़का परेशान। अब ये नहीं बोले देंगे ना, काम नहीं किया। ये बोले कि ओवरब्रिज हम बनवाए हैं, ओवरब्रिज हम बनवाए, डीएफसीसी का ओवरब्रिज है, इनका कोई ओवरब्रिज नहीं है। आप विकास के नाम पे बात करिए, राम के नाम पे कितना बात करेंगे? ये देखिए सब क्या कह रहे हैं आप, जल्दी संक्षेप में कब तक राम करेंगे? राम तो सब करे ठीक है, लेकिन विकास की बात होनी चाहिए। विकास पैदा कहाँ हुआ? अभी विकास पैदा नहीं हुआ। अभी कहाँ पैदा हुआ? अभी विकास आएगी, विकास पैदा कर देगी। कांग्रेस आएगी तब विकास पैदा कर देगी। अब हम जो है, क्योंकि माहौल बिल्कुल गर्मा गल बा माहौल, तब का बा माहौल तो होली का मतलब सियासी हो जाए का होली पूरी एकदम माहौल सियासी माहौल बा होली के। और हमरा याद आ रहा बा जोगीरा के कैसे सारा रारा 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 जगीची सारा रारा बा खिलाड़ी बा सारा रारा 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 जगीची सारा रारा खिलाड़ी बा। कहीं बजे ढोल कहीं बजे मृदंग, भाई बजे मृदंग, बा खिलाड़ी बा। कहीं बजे ढोल कहीं बजे मृदंग, सब ही पे चढ़ल गुलाब के रंग। बोला ये
क्या बात करेंगे? केजी से लेकर के हम लोग के यहाँ को केजी अच्छी है कि देखिए लोग बोल रहे हैं हम लोग हमारा विधायक को हटा दिया गया। किसी मुख्यमंत्री का आपने ऐसा बयान सुना है? ठोक दो किसी मुख्यमंत्री का यहाँ पे ये कह रहे हैं मुख्यमंत्री का बयान कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बयान दे रहे हैं, ठोक दो। गुंडाई इन लोगों की बाबा जेसीबी चलवा के ले लेंगे, इसलिए ना बुलडोजर बाबा कैसे डरे हुए इन लोगों की गुंडाई खाली बुलडोजर बाबा ठंडा टेनी के घर क्यों नहीं चला? भाईचत आज उनका लड़के को जमानत मिल गई है टीनी जी के, जमानत क्यों नहीं? कोर्ट ने जमानत दी है टीनी के ऊपर मानिए जाती उसकी जमानत। भारतीय जनता पार्टी जिस देश की नेता भारतीय जनता पार्टी की नेता बदमाशी कर रही, समझिए इनके मुख्यमंत्री कैसे होंगे। तो अब कोई मुद्दा नहीं है कर रहे हैं विकास की बारी। अभी विकास में कह रहे हैं कि हम 300 यूनिट फ्री देंगे। पहले भी इससे पहले नहीं कब होता है जब हम आपको कुछ देंगे तब लेंगे। हम फिर से 1 मिनट मैं फिर से इन लोगों से कह रहा हूँ कि ये लोग लड़के थे, गलती कर दिए, अब फिर से भाजपा को आए, जिताए और विकास की गंगा ये लोग ये नहीं जाने हम लोग 300 प्लस में सरकार मान के इन लोग तो सोचना चाहिए कि 40 साल में एक बार भाजपा आई है पूर्ण बहुमत से, अब जाएगी तो फिर 60 वर्ष के बाद सपना का 40 साल में पहली बार आई है। 40 साल में पहली बार आई है। बार यहाँ मुख्यमंत्री आते थे, लेकिन देखिए वोटर गंगा किनारे आज चंदौली में आपने वोटर गंगा किनारे में वोटरों का मिजाज जाना, दोनों तरफ से ताव बरकरार है, दोनों तरफ से ताव बरकरार है। भर्ती के नाम पे ना ये लोग 20-20 हजार रुपया पर भर्ती पे सेटिंग करेंगे, इसीलिए खिलाए 20,000 भी नहीं आते। तो बिल्कुल। तो जो है आपने सुना कि जो है ताव पूरा बरकरार है, पूरा ताव बरकरार है, पूरा जोश बरकरार है, लेकिन पूर्वांचल का सबसे हॉट जिला कहा जाने वाला इस बार राजनीति में चंदौली, वो क्या सोच रहा है, जरा गीतों के माध्यम सुनाइए। मैं तो यही कहूंगा कि हर कोई भाई बम बम रहे, महादेव की नगरी है, गंगा की धारा है, और एक गीत प्यारा है, क्या? ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। मावन पूर्णा भैरव बाबा, मावन पूर्णा संकट मोचन, रहा न कोई बाकी। बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। माँ गंगा की पावन धारा, माँ गंगा की पावन धारा, और शंकर अविनाशी। बम बम बोल रहा है काशी।